की शक्ल ही देख कर रह गया बस। रमल आपो, अनाबिया अभी मैं बिज़ी हूँ, फिर आना। आपो आप हमेशा ऐसे करती हैं, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। आ मेरा बच्चा, बोलो बोलो, रमल ने उसे पिचकारते हुए मजाक से कहा। आपको मुझे शॉपिंग पर जाना है। हाँ तो जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, रमल ने आराम से कहा। आपो मैं अकेली, अनाबिया ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ जी अकेली, मैं नहीं जा रही आपके साथ, समझ आई। लेकिन आपो, रमल ने अनाबिया की बात दरमियान में ही काट कर कहा। अरे आपो की जानू मानू, तुसी कल ले जाओ, आपो ने कह दिया। अब जाओ, मेरा गार्ड तुम्हारा ख्याल रखेगा। ओके आपो, हम नाराज़ हैं। अनाबिया ने बुरा सा मुंह बनाया तो रमल ने मुस्कुराते हुए बेबी का नंबर डायल किया। जहाँ भी हो फ़ौरन शॉपिंग मॉल पहुँचो, तुम्हारी जानी इधर है। आपो मेरा काम इन्फॉर्म करना था, आगे तुम जानो तुम्हारा काम। ओके। अभी अनाबिया शॉपिंग मॉल में एंटर ही हुई थी कि सामने से आते आरिफ खान से टकरा गई। टकराने की वजह से उस अनाबिया का नकाब उतर चुका था। तभी कोई 1 सेकंड से भी पहले अनाबिया के आगे वो खड़ा हुआ, लेकिन 1 सेकंड में ही आरिफ की नज़र अनाबिया के नाक पर चमकती लौंग पर पड़ चुकी थी। लेकिन किसी के सामने आ जाने पर वो मुठ्ठियां भींच कर रह गया। वो जो कोई भी था, अपने हाथों से अनाबिया का नकाब सही करते, उसका हाथ पकड़ते साइड पर लेकर आया उसे। अनाबिया ने हैरत से उस अनजान शख्स को देखा जिसने फरिश्ता बनकर पहले उसे बेपर्दा होने से बचाया और अब उसका हाथ पकड़कर खाली जगह पर ले आया। कौन हो तुम, छोड़ो हाथ मेरा, अनाबिया ने गुस्से से कहा। वो जो कोई भी था, उसने कुछ भी बोले बगैर उसका हाथ छोड़ दिया। अनाबिया ने बेसाख्ता उस अनजान शख्स की जानिब देखा। सर पर टोपी पहने, मुंह पर रुमाल बांधे, बाल माथे पर बिखरे, वो कुछ अजीब और अलग सा लग रहा था। कौन हो तुम? और अभी अनाबिया की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि वो शख्स अनाबिया को वहीं छोड़ता खुद दूसरी जानिब बढ़ गया। हे कौन हो तुम? अनाबिया उसे पुकारती रही लेकिन वो अनसुनी करता आगे बढ़ गया। जब तक अनाबिया ने शॉपिंग नहीं कर ली, उसने महसूस किया कि वो रुमाल वाला लड़का उसके पीछे ही रहा था। घर आते तक वो अनाबिया के पीछे ही था। अनाबिया गायब दमागी के साथ घर में दाखिल हुई। कैसी रही शॉपिंग, रमल ने पूछा। अनाबिया ने गायब दमागी से बताया, अच्छी, और ये कहते ही रूम की तरफ बढ़ गई। ओए दिखा तो सही क्या लाई हो, रमल ने हैरत से पूछा। लेकिन अनाबिया कुछ ढंग का लाई होती तो ही दिखाती ना। वो तो शॉपिंग के दौरान उस टोपी वाले लड़के को खुद का पीछा करते देखकर ही परेशान थी। वो कुछ भी कहे बगैर रूम में बंद हो गई। अनाबिया ने शावर लेकर नमाज अदा की, उसके बाद सूरह मुल्क की तिलावत की। उस लड़के का ख्याल जहन से झटकते वो सोने की कोशिश करने लगी। क्या, मेरी शादी, मेरा मेकअप? कैस बेचारा तो सदमे में ही चला गया और थोड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाया। गुड़िया, लड़के मेकअप नहीं करते। हाँ तो लड़के ना करें, मैंने लड़कों का करना भी नहीं। मैं तो खान जी आपकी बात कर रही हूँ, नमल ने मासूमियत चेहरे पर सजा कर कहा। रमल, मैं भी तो लड़का हूँ। कैस ने खुद को बहुत बेबस महसूस किया। खान जी, मुझे मेकअप करना है तो बस करना है, मुझे नहीं पता, नमल ने जिद्दी बच्चे की तरह कहा। ओके, मैं नाबिया को बुलाता हूँ, आप उसका मेकअप कर लेना। खान जी, नमल ने आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए कैस को देखा। नमल मेरी गुड्डो, आप रो नहीं, मैं करवाता हूँ मेकअप। और रे, नमल ने खुशी से नारा लगाया और कहा, चलें आप मेरे साथ और यहाँ बैठे। वो कैस को ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बिठाते जोश में बोली, आपको पता है, कल हमने रमल जी से मेकअप मंगवाया था और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने खान जी का मेकअप करना। आपको गंदी, उन्होंने मुझसे मेकअप नहीं करवाया। नमल मासूमियत के साथ कैस को बता रही थी और कैस का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इस रमल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चुड़ैल भूतनी कहीं की। कैस ने गुस्से से दांत कचकचाते सोचा। नमल, मुझे नींद आ रही है, हम कल करें मेकअप। कैस ने जान छुड़ाने की नाकाम कोशिश की और कहा, शाबाश, चलो हम सोते हैं। नहीं, मुझे अभी मेकअप करना है। कैस बेचारा कड़वा घूंट भर कर रह गया। ओके, अब आपने बोलना नहीं, आप आइज बंद करें। मुसलसल आधे घंटे से नमल कैस के मुंह पर पेंट कर रही थी। बस करो गुड़िया, बाकी फिर। ओके, बस 2 मिनट, बस ये लास्ट स्टेप। नमल रेड लिपस्टिक उठाए बोली और उसे कैस के होंठों पर चलाया। हो गया, अब आप देख सकते हैं। कैस ने जैसे ही शीशे में खुद को देखा तो जोर से चिल्ला उठा, ये तुमने मुझे क्या भूत बना दिया है। नमल कैस को देखते बेसाख्ता कह कर ही लगाने लगी, खान जी आप कितने फनी लग रहे हैं। वो पेट पर हाथ रखे दोहरी होती जा रही थी हंसते हंसते। इधर आओ खान जी की बच्ची, मैं बताता हूँ तुम्हें, कैस ने मसनूई गुस्से से कहा। अरे नहीं खान जी, ये कहते हुए कमरे में भागी। कैस भी उसके पीछे कमरे की तरफ भागा। नमल कभी बेड पर तो कभी सोफे पर कूद रही थी और कैस से कह रही थी कि आप हमें नहीं पकड़ पाएंगे खान जी। रमल, कहाँ हो तुम? हाँ पार्टनर, मैं बस थोड़ी देर में फ्लैट पर पहुंच जाऊंगी। नहीं, फ्लैट पर नहीं, रिंग में आओ।
लेकिन पार्टनर रमल जल्दी। ओके। रमल जैसे ही फाइटिंग एरिया में दाखिल हुई, कैस एक सांड के साथ मुकाबला कर रहा था। ओह, अगर आज फाइट थी तो पहले बताते ना, आधी गुजर गई। कैस ने रमल को देखते अपने साथी से रुकने का बोला। आओ रमल, रिंग में आ जाओ। अभी आई बॉस। जाओ अहमद, लिजा को बुला कर लाओ। ओके। 2 मिनट बाद लिजा रिंग में दाखिल हुई। काले रंग के मोटे सांड जैसी लड़की, वो शक्ल से ही वेस्ट इंडीज की पैदावार लग रही थी। ओके, तो फाइट स्टार्ट करो। और अहमद, तुम रमल को घर ड्रॉप कर देना। ओके सर। लाला, लेकिन मैं, क्या गलती हुई मुझसे? गुड़िया को मेकअप सिखाने का आइडिया अच्छा था। कैस ने दांत कचकचाते हुए कहा। लाला, कुछ रहम करें, इसका साइज देखें, ये मुझे कुचल देगी। रमल, यू कैन डू। कैस कहते हुए बाहर को बढ़ गया। लिजा ने रमल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रमल कभी इधर भाग रही थी और कभी इधर। उसके हाथ के नीचे से निकल जाती कभी। तकरीबन 5 मिनट यही चलता रहा, लेकिन जब कोई और रास्ता नजर न आया तो रमल ने लड़ाई का फैसला करते उस मोटी काली लिजा को ललकारा। इधर आ मोटी, तनु मैं दसा, तूने मुझे हल्के में ले लिया। रमल उसके घुटने पर पांव रखकर उसके सर पर सवार हो गई और उसके सर को पकड़कर इतने जोर का झटका दिया कि वो बेचारी मुंह के बल नीचे गिरी। गिरते ही उसके दांत मुंह से बाहर थे। हाय नी मेरी मोटो, दांत तुड़वा लिए ना। ओए अहमद, उठा ये कचरा। इससे पहले कि रमल रिंग से बाहर निकलती, लिजा ने रमल का पांव खींचा और ये रमल खुद भी नीचे। ओए सांड मार दिया। रमल की कमर पर जोर से लगी थी। मैंने सोचा था मोटी तुझे इतने में छोड़ दूंगी, लेकिन तू अब भुगत। रमल ने उसके ऊपर बैठकर 4-5 घूंसे उसके मुंह पर मारे, जब अचानक पीछे से किसी ने आकर कहा, अरे बस करो बाजो, क्यों मोटो की जान लेनी है? बेबी, छोड़ दूं? मुझे इसकी वजह से कमर में इतना दर्द हो रहा है। अरे बच्चों, चलें, आपको अपनी जान के पास भी जाना है ना। ओह, मैं तो भूल गई। ये कहते ही रमल उस अनजान शख्स के साथ चली गई। आज मिल्हान को यूनिवर्सिटी पढ़ाते एक माह हो चुका था। जहां मिल्हान को किसी प्रॉब्लम का सामना होता, वहीं रमल डट कर मुकाबला करती। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से रमल ने मिल्हान को तंग कर रखा था। रमल एक लेक्चर लेने के बाद जिस क्लास में मिल्हान की क्लास होती, उसी क्लास में जाकर बैठ जाती। आखिर यूनिवर्सिटी जो उसके बाप की थी, इतनी अकड़ू तो बनती थी। पूरे लेक्चर के दौरान वो मिल्हान को घूरती रहती, जैसे मिल्हान ने रमल का कुछ चुरा लिया हो। चुरा तो वाकई लिया था। आज मिलना ज़रूरी है। ओह, आज कहना ज़रूरी है कि रमल को प्यार हो गया। यूनिवर्सिटी से वापसी के वक्त रमल मज़े से मिल्हान के कैबिन की तरफ बढ़ी और वहाँ बैठे प्रोफेसर साहब को इग्नोर करते बड़े प्यार से मिल्हान से मुखातिब हुई। चलें उस्ताद जी, आज आपके साथ चाय पीनी है हमें। मिल्हान बेचारा तो प्रोफेसर साहब का मुंह ही देखता रह गया। अरे उस्ताद जी, इनकी तरफ मत देखें, इनके पैगाम मैडम शबाना तक मैं ही पहुंचाती हूँ। क्यों प्रोफेसर जी? जी जी। प्रोफेसर भी बोलता हुआ कैबिन से निकल गया। तभी मिल्हान ने दिल में सोचा, ये रिमल तो बड़ी खतरनाक है भाई। जी उस्ताद जी, आप सही सोच रहे हैं, अपन बहुत खतरनाक है। चलें अब। रमल मिल्हान का हाथ पकड़े बाहर की तरफ बढ़ी। तभी मिल्हान की घबराई हुई आवाज़ सुनकर रुकी। प्लीज़ रिमल जी, हाथ छोड़ दें, सब क्या कहेंगे? क्या कहा? आप दोबारा बोलें ज़रा। सॉरी, वो प्लीज़ हाथ छोड़ दें। अरे नहीं, मेरा नाम क्या लिया? रिमल जी। मिल्हान के रुक रुक कर बोलने पर रिमल ने ज़ोरदार कहका लगाया। हाय रिमल, सदके जाए आपके जी पर, अपनी जिंद जान ही वार दे। बाकी रही हाथ छोड़ने की बात, चलें ये वक्ती तौर पर छोड़ देते हैं। मायनी खेज अंदाज में बोलते वो बाहर की तरफ बढ़ी। मिल्हान भी रिमल के पीछे पीछे ही चल पड़ा। जब रिमल के बेसाख्ता ब्रेक लगाने पर वो उससे टकरा गया। ओह सॉरी वो, अरे कोई बात नहीं सर जी, अपनी गाड़ी की चाबी दें। लेकिन वो मुझे तो ड्राइवर छोड़ने आता है। व्हाट, ड्राइवर? जी, पर वजह? वो, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। रिमल पुरसोच अंदाज में सर की तरफ देखते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। चले आए फिर, मेरी बाइक पर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, हमें बाइक पर नहीं बैठना, अम्मा घर में हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, वो परेशान हो जाएंगी। प्लीज़ रिमल जी। रिमल तो मिल्हान के रिमल जी कहने पर ही फिदा हुए जा रही थी। हाय, आपका इतना प्यार से हमारा नाम लेना। हाँ, नन्हे काके हो ना आप, जो अम्मा परेशान होंगी, वैसे काके ही लगते हो हरकतों से। दिल में सोचकर उसने मुस्कुराहट छुपाई। चलें, कल आप अपनी अम्मा से इजाज़त लेकर आइएगा, फिर हम चलेंगे चाय पीने। लेकिन रिमल जी, मैं चाय नहीं पीता। व्हाट? बिल्कुल एलियन जैसे लगते हो, ये भी दिल में सोचा। ठीक है, हम कुछ और पी लेंगे, आपने पूछ कर आना है। तभी मिल्हान का ड्राइवर मिल्हान को बुलाने आया। चलें साहब जी, गाड़ी आ गई है। मिल्हान के रिमल की तरफ देखने पर रिमल ने हाँ में सर हिलाया, जैसे रिमल की इजाज़त मिल्हान के लिए ज़रूरी थी। मिल्हान के गाड़ी में बैठने पर रिमल खुलकर मुस्कुराई। मेरा बुद्धू दिलदार। वाह रिमल, दिल भी हारा तो कहाँ। माँ की गोद में सर रखकर वो अपने पूरे दिन की रूदाद माँ को सुनाने वाला मिल्हान
उसकी कोई आदत नहीं बदली थी। घर दाखिल होते ही मिल्हान अपनी माँ की तरफ बढ़ा, उनके दोनों हाथों को चूमकर आंखों से लगाया। जी माँ जी, खाना लगाऊं अपने बेटे के लिए, भूख लगी होगी। जी मोरे लगा दे, हम आपके हाथ से ही खाएंगे। ओ मेरा बेटा कब तक मोरे के हाथ से ही खाएगा? मोरे जब तक भाभी नहीं आ जाती। पीछे से आते आरिफ ने तंजिया लाइन बोली तो मोमिना बेगम के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। बिना आरिफ का तंज समझे मेरा बुद्धू बेटा शादी करे तो ना। शादी के नाम पर मिल्हान की आंखों में रिमल का सरापा लहराया था, लेकिन उसके हुलिये का सोच कर ही बेसाख्ता झुरझुरीली। क्या सोच रहा है मेरा लाल? कुछ नहीं मोरे, चलें खाना खिलाएं, आपको कुछ बताना भी है। ओके तुम रूम में जाओ, मैं वहीं आती हूँ खाना लेकर। जब तक मिल्हान फ्रेश होकर आया, मोमिना बेगम खाना ले आई। हाँ जी बताइए, आज क्या खास बात की आपकी रिमल जी ने? वो मम्मा, आपको पता है आज रिमल जी मुझे चाय पर ले जाने का बोल रही थी। पूरी दुनिया के सामने अड़अड़ कर बोलने वाला मिल्हान माँ के सामने बिना ब्रेक के बोलता था। अच्छा जी, फिर मुरे आप मुस्कुराएं तो ना। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ, आप बताएं आप गए क्यों नहीं फिर? मुरे, एक तो हमने आपसे इजाज़त नहीं ली थी और फिर हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी। रिमल जी तो बाइक पर चलने का बोल रही थी, लेकिन आपको पता है हमें बाइक देखकर ही डर लगता है, बैठना तो दूर की बात। मिल्हान की बात सुनकर मोमिना बेगम को अपने सीधे साधे बेटे पर बेसाख्ता प्यार आया। माँ का चांद, अब क्या कहूँ मैं आपसे। अरे मोरे सुने ना, फिर रिमल जी ने हमें कहा कि हम अपनी मोरे से इजाज़त लेकर आएं, लेकिन मोरे हम नहीं जाएंगे तो वो बाइक भी बहुत तेज़ चलाती हैं। लेकिन मोरे हम नहीं जाएंगे, वो तो बाइक भी बहुत तेज़ चलाती हैं। मिल्हान आप जाओगे, मोमिना बेगम ने फौरन कहा। लेकिन मोरे, मिल्हान सुबह जब ड्राइवर आपको यूनिवर्सिटी छोड़ने जाएगा, आप उनसे गाड़ी की चाबी लेकर अपने पास रख लेना। हमें पूरा यकीन है कि आपकी रिमल जी को गाड़ी चलाना आती होगी। हाँ ना माँ जी, रिमल जी को सब काम आते हैं। बस बस मेरा बेटा, अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मोरे किचन में काम देख लें। ठीक है मोरे। अगले दिन लेक्चर के बाद रिमल मिल्हान के पास गई। चलें खान? हाँ जी मोरे, हाँ जी। मोरे कहती थी आप चले जाओ, हम आपके साथ जाएंगे। लेकिन रिमल जी, ये लें गाड़ी की चाबी, हम गाड़ी पर जाएंगे। रिमल को अंदाज़ा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। ओके ओके, हम गाड़ी पर ही जाएंगे। रिमल मिल्हान को कैफ़े ले जाने की बजाय अपने फ्लैट पर ले आई। ये हम कहाँ आ गए रिमल जी? रिमल ने जैसे ही फ्लैट की लाइट्स ऑन की, पूरा फ्लैट गुब्बारों और फूलों से सजा दिया गया था। हैप्पी बर्थडे। मिल्हान को आज तक किसी ने ऐसे बर्थडे विश नहीं की थी, उसका तो खुशी से बुरा हाल था। वाह रिमल जी, हमारी बर्थडे, आपको कैसे पता? वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा था। रिमल को सब पता होता है। रिमल ने फखरिया कॉलर उठाकर कहा, चले मिल्हान जी केक काटते हैं। केक काटते रिमल ने मिल्हान को केक खिलाया। रिमल ने मुंह बनाकर कहा, आप खुद खा लेना रिमल जी, मुझे शर्म आती है। मिल्हान जी, आप अपनी बर्थडे के दिन मुझसे नाराज़ कर देंगे। नहीं नहीं, मैं खिला रहा हूँ। उसने छोटा सा पीस रिमल की जानिब बढ़ाया, जो रिमल ने जल्दी से खा लिया और मिल्हान की उंगली आहिस्तगी से दांतों में ली। मिल्हान की बेसाख्ता चीख निकली, जिस पर रिमल का कहका गूंजा। ये ले मिल्हान, ये आपका गिफ्ट। रिमल ने एक पैकशुदा गिफ्ट मिल्हान की तरफ बढ़ाया। क्या है इसमें? मिल्हान ने तजस्सुस से पूछा। आप खुद देखो, रिमल ने आम से अंदाज में जवाब दिया। उस गिफ्ट में एक बहुत खूबसूरत रिस्ट वॉच थी, जो रिमल मिल्हान की कलाई पर बांध चुकी थी। देखो कितनी प्यारी लग रही है, रिमल ने खुशी से कहा। लेकिन रिमल जी, हम ये कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? रिमल ने मिल्हान को घूरते हुए कहा। जी जी, ले लेते हैं। रिमल के गुस्सा से बोलने पर वो जल्दी से बोला, और ये कार्ड भी तुम्हारे लिए मिल्हान। इसमें क्या है? देखो। कार्ड खोलते ही मिल्हान के हाथों से छूट कर गिरा, क्योंकि कार्ड पर लिखा था रमल लव्स मिल्हान जी। रिमल जी, आप मजाक कर रही हैं ना? क्या हुआ रिमल जी, ये अच्छा मजाक कर रही हैं आप? सच में आप बहुत फनी हैं। हम एवं ही डर गए थे। तभी रिमल ने आंखों में जनून लिए मिल्हान का कॉलर पकड़ा। आपको हमारी मोहब्बत मजाक लग रही है? देखें इन आंखों में और बताएं क्या नजर आ रहा है आपको? अरे मोहब्बत करने लगी हूँ मैं आपसे, बहुत मोहब्बत। रिमल के चिल्लाने पर मिल्हान की तबीयत बिगड़ने लगी। मिल्हान की सांसें रुक गई थी। ओह माय गॉड, वेयर इज़ योर इनहेलर? हाँ प्लीज़ टेल मी। वो गाड़ी का नाम सुनकर रिमल की आंखें बाहर को आ गई, क्योंकि वो लोग उस वक्त इमारत की आखिरी मंजिल पर थे और लिफ्ट के ज़रिए भी रिमल को 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाना था। तभी रिमल 1 सेकंड में फ़ैसला करते मिल्हान को मसनूई सांस इनहेल करने लगी। कुछ देर बाद मिल्हान की तबीयत संभली तो रिमल अपना सर पकड़े बैठ चुकी थी। बेशक रिमल काफ़ी बोल्ड थी, लेकिन आज तक उसने कभी किसी लड़के को अपना हाथ तक पकड़ने की इजाज़त नहीं दी थी। और अब अचानक ये सब। मिल्हान ने रिमल को सर पकड़े देखा तो बोला, आई एम सॉरी रमल जी।
पता नहीं हम कैसे इन्हेलर रखना भूल गए। उठो मिल्हान और चलो मेरे साथ। रिमल किसी फैसले पर पहुंचते मिल्हान को यूनिवर्सिटी वापस छोड़ने चली गई। अनाबिया की एक झलक देखने के बाद आरिफ पागल हुआ फिर रहा था। शकूरे, पता कराओ कौन लड़की है वो, मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। क्या यार, इतनी लड़कियां, अल्लाह जाने कौन थी। शकूरे, अगर सुबह तक उस लड़की का पता नहीं किया ना तो तेरी खैर नहीं। अच्छा यार, कुछ करता हूँ, शकूरे ने झुंझला कर कहा। एक तो इस साले को सही लड़कियों का चस्का लगवाया है, अब साला लड़की देखते ही राल टपकाने लग जाता है। चल शकूरे, छोड़ जासूसी पर बंदे, सुबह तक कहीं दाना पानी ना बंद हो जाए। रमल आपो, कहाँ हो आप? क्यों, क्या हुआ? आपो, आपको पता है ना आज कैस लाला का बर्थडे है। अनाबिया ने राजदारी से कहा। हाँ मैं जानती हूँ और सब तैयारी भी कर चुकी हूँ, लेकिन कहाँ कहाँ तैयारी की आपने? अनाबिया हैरान रह गई। शहर वाली हवेली में यार, और कहाँ। तुम किसी तरह लाला और नमल जानू को लेकर उधर आओ। मैं मोरे को कॉल कर चुकी हूँ, वो लोग भी पहुँचने वाले होंगे। और हाँ, मेरी अलमारी में नमल और कैस के ड्रेसेस पड़े हैं। जी जी आपो, मैं समझ गई। मैं नमल और लाला को उन्हीं ड्रेसेस में लेकर जाऊंगी। अनाबिया ने बात समझते हुए इस बात में सर हिलाया। तुम्हारे पास 1 घंटा है। ओके आपो। नमल आपो, किधर हैं आप? अनाबिया ने पूछा। क्या हुआ? मैं यही हूँ, इधर किचन में। ओ आपो, क्या कर रही हैं किचन में? पूछते हुए अनाबिया किचन में दाखिल हुई और किचन में दाखिल होते उसकी हंसी छूट गई। आपको किसने कहा कि आप किचन में आए? नमल शायद आटा गूंदने की कोशिश कर रही थी और यूं लग रहा था कि उसने खुद आटे वाली ड्रम में छलांग लगा दी हो। तुम हंस रही हो अब? पहले वो तुम्हारे गंदे लाला मुझे आधे घंटे का कहकर अभी तक नहीं आए और हमें इतनी भूख लग रही है। नमल ने रोनी शक्ल बनाते हुए कहा। अरे अरे बच्चों, आपको भूख लग रही है, चलें आज आपको अच्छी सी ट्रीट देती हूँ मैं। वाह ट्रीट, नमल खुशी से चिल्लाई। लेकिन वो तुम्हारे गंदे लाला जाने नहीं देंगे ना? साथ ही मुंह बनाते नमल ने कहा। अरे लाला से मैं पूछ चुकी हूँ, आप ये ड्रेस लें और प्यारा सा तैयार हो जाएं। अनाबिया ने ड्रेस नमल के हाथ में देते हुए कहा। वाह, मेरा ड्रेस तुम लेकर आई हो? नमल की आंखों में ड्रेस को देखते ही एक अलग चमक आई थी। हाँ ना आपू, तैयार हो जाएं। ओके, कहते हुए नमल तैयार होने कमरे की तरफ चली गई। और हाँ, आपने मेरा मेकअप करना है। मेकअप का कहते नमल के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान आई, जिसे अनाबिया ने बड़े गौर से देखा और फिर पूछा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो, नमल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तैयार होने में मदद दो। आधे घंटे में बिया नमल को तैयार कर चुकी थी। वाह आपो, माशाल्लाह, ब्लैक कलर तो बना ही आपके लिए है। ब्लैक कलर की पाँव तक आती मैक्सी पहने, बालों का जूड़ा बनाए, कुछ बालों की लटें फ्रंट पर छोड़े, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए, ब्लैक ही हील पहने, वो कोई परी ही तो लग रही थी। ओके आपो, लाला बस पहुंच ही रहे हैं, आप उनका इंतज़ार करें, मैं भी चेंज कर लूँ। ओके बियो। अनाबिया को गए 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन कैस अभी तक नहीं आया था। हम भी बात नहीं करेंगे, नमल ने तसव्वुर में कैस से कहा। कहकर गए थे गुड़िया, पक्का प्रॉमिस आधे घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन देखो शाम हो गई, अब तो हमें भूख भी इतनी लगी है। हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे इनसे। रूम में दाखिल होते कैस ने नमल के फिक्रे बखूबी सुने थे। अरे मेरी चंदा नाराज़ हो गई। हम अभी अपनी चंदा को मना। नमल जो दूसरी तरफ चेहरा किए बैठी थी, कैस की आवाज़ पर पलटी और कैस के मुंह में अल्फाज जैसे छिन चुके थे। नमल तो सादगी में उसके दिल पर कयामत ढाती थी, आज तो वो सारे हथियारों से लेस होकर उसके सामने थी। खान जी, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं, आज हम सख्त नाराज़ हैं आपसे। लेकिन कैस कुछ सुनता तो जवाब देता ना। वो ट्रांस की कैफियत में नमल की जानिब बढ़ा था। क्या हुआ आगा जी, क्या हुआ खान जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हम अच्छे नहीं लग रहे? बिया आपी ने किया ये सब। खान चलते हुए बिल्कुल उसके सामने रुक गया। वो बिना पलक झपके नमल को देख रहा था। नमल यार, मत करो ऐसे, क्यों अपने खान की जान ले रही हो? कैस ट्रांस की कैफियत में बोला, लेकिन नमल के पल्ले एक बात भी नहीं पड़ी। हम कह रहे हैं कि हम नाराज़ हैं। नमल ने बुरा सा मुंह बनाया। ओह अच्छा, और गुड़िया क्यों नाराज़ है? खान काफ़ी हद तक खुद को नॉर्मल कर चुका था। अरे आप इतना लेट आए, और हाँ सच खान जी, बीओ आई थी, वो मुझे ये ड्रेस पहना कर तैयार कर गई और उन्होंने कहा कि आप ये ड्रेस पहन ले, उन्होंने आज हमें बाहर खाना खिलाना है। ओह अच्छा, तो इसलिए गुड़िया ने आज ये मेकअप किया। हाँ जी, देखिए अच्छी लग रही हूँ ना? खान की गुड़िया हमेशा अच्छी लगती है, और अब इतना अच्छा लगने पर इनाम तो बनता है ना। नमल ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहा कि जल्दी दें इनाम।
कैस आगे बढ़ा और नमल के माथे पर अपने लब रखे। कैस की इस हरकत से नमल के चेहरे का रंग बदला। नमल ने जल्दी से बात बदलते कहा, अरे खान जी, आपको तो तारीफ भी नहीं करनी आती। अच्छा, कैसे करते हैं तारीफ? कैस ने दिलचस्पी से नमल के चेहरे के बदलते रंग देखते पूछा। अरे आप ना बुद्धू ही रहना खान जी। परसों ना रमल आपो ने मोबाइल पर वो देख रही थी ना, अरे वो क्या होता है जिसमें हीरो डिशू डिशू करता है, मूवी। कैस ने बताया। हाँ हाँ खान जी, मूवी। तब मुझे आपो ने बताया कि वो हीरो अपनी गुड़िया की तारीफ कर रहा था। तभी अनाबिया अंदर दाखिल हुई। माशाल्लाह, अल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों साथ में। देखा ना बियू, हम हैं ही इतने सोने, और खान जी हमारे साथ खड़े और भी अच्छे लगते हैं। नमल, आप आजकल कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं हो गए? वो तो हम हैं, उसने कहका लगाते हुए कहा। ओके चलो, देर हो रही है। अनाबिया, लेकिन जाना कहाँ है? कैस ने अनाबिया से पूछा। अरे लाला, पता लग जाएगा ना, चलें। ओके चलो। बिया, हवेली क्यों लेकर आई हो हमें? जैसे ही वो लोग हवेली पहुंचे, कैस ने अनाबिया से पूछा। अरे लाला, अंदर तो चलें। कैस और नमल जब अंदर दाखिल हुए तो चारों तरफ अंधेरा था और बिया भी गायब। कैस समझ चुका था कि ज़रूर ये रमल की कोई शैतानी थी। खान जी, अंधेरे में हमें डर लग रहा है। इससे पहले कि खान कोई जवाब देता, हवेली की लाइट्स रोशन हुई और साथ ही सबकी आवाज़ें हैप्पी बर्थडे कैस, डियर कैस आने लगी। नमल तो खुशी से पागल होने को थी और कैस ने गुस्से से रमल को घूरा। कैस बेटा, रमल को कुछ मत कहना, यह हमारा प्लान था। हमें पता है आप बर्थडे नहीं मनाते, लेकिन अपनी मोरे की खुशी के लिए। मोरे की बात सुनकर कैस ने उनके हाथ पकड़कर चूमे। आपके लिए तो जान भी हाजिर है मोरे, मेरा लाल। चलो केक काटते हैं। तभी खोला बेगम जल्दी से नमल की जानिब बढ़ी। माँ सदके जाए, मेरी बच्ची कैसी हो? खोला बेगम के अचानक नमल को गले लगाने से नमल घबरा गई और फौरन बोली, खान जी, अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ नमल बेटा, अपनी माँ से नहीं मिलोगी? खौला बेगम ने नमल का रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। लेकिन नमल जल्दी से खौला बेगम को धक्का देकर कैस के सामने आ गई। खान जी, हमें नहीं जाना इनके साथ। ओके, आप कहीं नहीं जा रही, कैस ने नमल को नॉर्मल करते कहा। आए हम केक काटते हैं। कैस नमल को लिए आगे बढ़ चुका था। पीछे खौला बेगम गुस्से से खोल कर रह गई। वो केक काटे बगैर वापस जा चुकी थी। मुझसे मेरी बच्चियां छीन ली हैं इस वन्नी ने, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, खौला बेगम ने गुस्से में खोलते हुए सोचा। खुशगवार माहौल में सबने हंसी खुशी केक काटा। कैस बेटा, हमें गांव वापस जाना है। मोरे, कुछ देर तो और रुके ना? नहीं बेटा, काफ़ी रात हो गई है। ठीक है, हम आपको छोड़ आते हैं। अरे नहीं बेटा, हम ड्राइवर के साथ ही चले जाएंगे, आप नमल का ख्याल रखें। जी मोरे। कैस मोरे को गेट तक छोड़ने आया था जब मोरे ने उनसे कहा, कैस बेटा, हमें एक बात करनी है। जी मोरे बोले। बेटा हमें भाभी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप नमल को अपने रिश्ते की सच्चाई बता देनी चाहिए अब आपको। वो बहुत मासूम है, अगर कोई और बताएगा तो वो बहुत हर्ट होगी। जी मोरे, हम बस सही वक्त के इंतज़ार में हैं। ठीक है बेटा, जैसे आपको बेहतर लगे। जी मोरे।